स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हरियाणा में। EDU HRY ये हमारा YouTube चैनल है। CET, HTET, CTET, SSC जो भी अदर एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सभी आपको हमारे चैनल से प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो आज का जो हमारा मैथ का टॉपिक है वो हमारे पास समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे पास इस चैप्टर में तीन चीज़ें मेन हैं, वो हमारे पास दूरी, समय और चाल, यानी कि डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। तो देखिए, अगर आपको याद रखना है तो बिल्कुल इजी है। ये जो हमने ट्रायंगल बनाया है इसको आप याद रखिएगा। याद रखने का फॉर्मूला क्या है? मान लेते हैं कि हमें निकालनी है दूरी, मान लेते हैं हमें निकालनी है दूरी। तो दूरी निकालने के लिए दूरी को आप 2 मिनट के लिए हटा दो, तो हमारे पास क्या बचा? समय गुणा में चाल। तो दूरी का फॉर्मूला हमारे पास हो गया समय गुणा में चाल। बिल्कुल आसान है। अगर आपको दूरी निकालनी है, जो चीज़ निकालनी है उसको आप कवर कर दो, तो समय गुणा में चाल। ऐसे ही अगर हमें समय निकालना है, हमें क्या निकालना है? समय। तो समय को आप 2 मिनट के लिए कवर कर दो। क्या बचा? दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल। ऐसे ही अगर हमें निकालनी है चाल, यानी कि अगर हमें निकालनी है स्पीड, तो इसको कवर कर दो। क्या बच गया? दूरी बटे में समय। तो दूरी बटे में समय, ठीक है। ये हमने एक ट्रायंगल की शेप में बनाया था। ऊपर हमने लिखी दूरी, नीचे लिखा समय और चाल, यानी कि डिस्टेंस। ये हमने लिखा डिस्टेंस, ये टाइम, और ये हमने लिखा स्पीड, ठीक है। अगर आपको दूरी निकालनी हो तो आप जो निकालना है उसको कवर कर देते हैं। हमारे पास बचा समय गुणा में चाल। अगर आपको समय निकालना हो तो इसको हमने कवर कर दिया। क्या बचा? दूरी बटे में चाल। अगर आपको चाल निकालनी है तो इसको कवर कर दो। क्या बटा? दूरी बटे में समय। ये तीनों के तीन फॉर्मूले हमारे पास आ जाते हैं। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। हम बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस की तरफ चलेंगे। तो ये बेसिक फॉर्मूले थे, आपको तीनों फॉर्मूले कवर होने चाहिए, दूरी, समय और चाल का। अब होता क्या है, जो हमारे पास है दूरी, समय और चाल, मैथ में ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी आप कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो, जो भी हमारे पास गिवन है वो हमारे पास सेम मेजरमेंट में होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, हमारे पास अगर दूरी है, समय है, चाल है, ये तीन चीज़ें आएंगी पूरे चैप्टर में। बस यही तीन चीज़ें आपके पास आती हैं। ये तीनों की तीनों सेम होनी चाहिए। अगर दूरी है किलोमीटर में तो समय होना चाहिए आवर में, यानी कि घंटों में, और चाल होनी चाहिए किलोमीटर पर आवर, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर दूरी हमारे पास मीटर में है तो समय हमारे पास होना चाहिए सेकंड में, और चाल हमारे पास होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो बिल्कुल सिंपल है। अगर किलोमीटर है तो तीनों के 3 किलोमीटर, अगर मीटर है तो तीनों के 3 हमारे पास होने चाहिए मीटर में, तभी हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मैथ में कोई भी क्वेश्चन आपको करना है, पहले ये देखते हैं कि क्या वो सोल्व कर सकते हैं, हम उसको नहीं कर सकते हैं। मेजरमेंट जो है वो सेम हमने लिख रखी है, नहीं लिख रखी। सेकेंडली क्या होता है, हमारे पास 2 फॉर्मूले और हैं। ये फॉर्मूले लगते हैं दूरी पर, ठीक है। ये फॉर्मूले हमारे पास लगते हैं दूरी पर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। किलोमीटर पर आवर, अगर दूरी हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है और हमें उसको बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो उसको गुणा करेंगे 5/18 से। ये आपको याद रखना ही रखना है, पूरे चैप्टर में यही चलेगा। बस 3 फॉर्मूले ये, यानी कि एक तो ये ट्रायंगल और 2 ये, बस इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में करना है तो 5/18 है, ठीक है। याद रखने का ये भी तरीका है, अगर हम किलोमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो छोटा ऊपर आएगा, 5/18 आएगा। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हैं, किलोमीटर पर आवर में हम इसको चेंज कर रहे हैं, तब हम लिखेंगे 18/5। बस यही इस चैप्टर का बेसिक है। बिल्कुल आसान है। एक आपको ये ट्रायंगल याद रखना है और 2 फॉर्मूले आपको ये याद रखने हैं। आप मैक्सिमम क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है, यानी कि उसकी चाल कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से 5 घंटे में, समय उसने कितना लिया? 5 घंटे, 5 आवर तय करता है
कितनी दूरी तय करेगा, हमें निकालनी क्या है, दूरी निकालनी है। ठीक है, तो देखिए दोबारा से, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से, चाल है 12 किलोमीटर पर आवर, 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, समय दे दिया 5 घंटे, दूरी हमें निकालनी है। अब हम आते हैं फॉर्मूले पे, ये ट्रायंगल हमने बना रखा है, दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है, समय गुणा में चाल। तो लिख देते हैं, दूरी का फॉर्मूला क्या है, समय गुणा में चाल। बस अब हमें गुणा करनी है, समय है 12 और चाल है 5, तो 12 पंजे 60 किलोमीटर। तो वो 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से 5 घंटे में कितना चलेगा, 60 किलोमीटर चलेगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं हम, धीरे धीरे एडवांस की तरफ चलते जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं, एक आदमी 40 मीटर की दूरी, अब दोबारा हम लिखते हैं, क्या दे रखा है, दूरी दे रखा है, कितना, 40 मीटर, 12 सेकंड में तय करता है। तो समय हमारे पास कितना है, 12 सेकंड। चाल ज्ञात कीजिए, हमें क्या निकालना है, चाल। ठीक है, बिल्कुल आसान है, जो दे रखा है वो हमने लिख लिया, जो निकालना है उसका लिख देंगे फॉर्मूला। पहले तो देखते हैं ये मीटर में है, ये सेकंड में, बिल्कुल ठीक है, मीटर सेकंड हो गया, किलोमीटर के साथ आवर आते हैं। अब देखो दूरी समय चाल निकालना है, तो चाल का फॉर्मूला, चाल को कवर कर लेते हैं, क्या आता है, दूरी बटे में समय। तो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, हमें क्या निकालना है, चाल। चाल हमारे पास होता है दूरी बटे में समय। तो दूरी हमारे पास है 40, समय हमारे पास है 12। बस इसको कैंसिल करके आंसर निकाल देते हैं। अब देखो कैंसिल कर देते हैं, जो करता है, ये कट गया, 2 पे काटेंगे 6, 2 पे कैंसिल करेंगे 20, 2 पे कैंसिल कर देंगे 3, और 2 पे इसको कैंसिल करेंगे तो 10। तो 10 बटे में 3। अब आंसर के पीछे क्या लिखा जाएगा, ये था मीटर, ये था सेकंड, तो इसके पीछे लिखा जाएगा मीटर पर सेकंड। लेकिन उसने कहा है आंसर निकालो किलोमीटर पर आवर में, आंसर किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में। अब यहाँ पे आते हैं, ये 2 फॉर्मूले लगेंगे। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, किससे गुणा करेंगे, 18 बटे 5 से। यानी कि जो हमारे पास मीटर पर सेकंड है, यानी कि जो 10 बटे 3 है, अगर हम उसकी गुणा कर देते हैं 18 बटे 5 से, ठीक है, तो कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 3 एकम 3, 6 3 18, 12 क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। देखिए ध्यान से समझना, यहां तक तो सिंपल था, दूरी दे रखी है, समय दे रखी है, चाल हमें निकालना है, तो चाल का फॉर्मूला दूरी बटे में समय, हमने भी लिख दिया 40 बटे में 12, काट के उत्तर आ गया 10 बटे में 3। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। लेकिन उसने क्या कहा, उत्तर निकालो किलोमीटर पर आवर में। हमने लिख रखा है भाई मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 18 बटे 5 से गुणा करेंगे, इसकी गुणा कर देते हैं 18 बटे 5 से, कटने के बाद हमारा आंसर आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमने लिखा था मीटर पर सेकंड, यहाँ पे लिखा किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति 72 किलोमीटर की दूरी 10 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करता है, समय ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। एक हमारे पास दे रखी है दूरी 72 किलोमीटर, दूसरा हमारे पास दे रखा है चाल, चाल हमारे पास दे दिया 10 मीटर पर सेकंड। हमें निकालना क्या है, समय। ठीक है, हमें क्या निकालना है, समय। अब समय निकालने से पहले एक चीज हमें नोटिस करनी है, ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो दोनों चीजें क्या हैं, अलग अलग। पहले इनको हम सेम करते हैं। सेम कैसे करते हैं, पहले ही बता रखा है कि मीटर पर सेकंड, ये रहा मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो 18 बटे 5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये मीटर पर सेकंड है, जब हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो इसकी गुणा करेंगे 18 बटे 5 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 18 दूनी 36। अब इसके पीछे मीटर पर सेकंड न आके किलोमीटर पर आवर आएगा, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अब देखो दूरी 72 किलोमीटर है, चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में, अब दोनों सेम हो गए। अब आते हैं फॉर्मूले पे, हमें निकालना है समय। ये हमने बना रखा है, समय निकालने के लिए समय को कवर कर दो, क्या बचा, दूरी बटे में चाल लिख दो, दूरी बटे में चाल। तो दूरी हमारे पास थी 72,
चाल थी हमारे पास 36, ये तो सिंपल है, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, तो 2 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा उसे? 2 घंटे का। 2 घंटे में वो इस दूरी को इस चाल से क्या कर देगा? कवर कर देगा। क्वेश्चन वही है, सिर्फ हमें ये देखना है, अगर ये पीछे वाला जो किलोमीटर और ये मीटर पर सेकंड, ये हमें सेम करना है, या तो सबको किलोमीटर में कर लो या सबको कर लो मीटर में। कोशिश करना है कि हर बार चाल को चेंज करो, क्योंकि इसको चेंज करने का सिंपल सा फॉर्मूला है और बिल्कुल आसानी से क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 5/18, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बदलना है तो 18/5। एक कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति आवर है, जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है चाल कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, वह है 15 सेकंड में। उसके बाद हमारे पास दे दिया समय कितना है? 15 सेकंड। कितनी दूरी तय करेगा? दूरी हमें निकालनी है, दूरी हमें क्या करनी है? निकालनी है। पहले इन दोनों को देखते हैं, क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, क्योंकि ये तो किलोमीटर प्रति आवर में है, ये सेकंड में है ना। अब इसको सेकंड में चेंज करेंगे। किलोमीटर प्रति आवर को, ये रहा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। कर दो भाई, 72 गुणा में 5/18, तो 18 एकम 18, 18 चौके 72, 5 चौके 20। अब ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब ठीक है, ये भी सेकंड में है मीटर पर सेकंड, और ये भी किस चीज़ में है? सेकंड में। अब फॉर्मूले पे आते हैं, किस चीज़ का फॉर्मूला हमें निकालना है? दूरी का। तो देखो, जो फॉर्मूला निकालना है उसको कवर कर लेते हैं। क्या बचा? समय गुणा में चाल। तो लिख दो समय गुणा में चाल, यानी कि समय हमारे पास है 15 सेकंड और चाल हमारे पास है 20 मीटर पर सेकंड। 15 गुणा में 20, 300, और दूरी है तो मीटर में आएगी। तो वो 15 सेकंड में 300 मीटर की जो दूरी है उसको क्या कर देगा? कवर कर देगा। थैंक यू।